जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ये सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। स्पीकर। देखो हम लोग क्या है फंक्शंस पढ़ने वाले, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते, तो मैंने बताया था डेफ करके लिखते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है फंक्शन का नाम, है ना। तो फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे तिलक लिख दूँ, है ना। और फंक्शन बनाने के लिए, ये फंक्शन बना नहीं है अभी, है ना। इसके साथ ये ब्रैकेट लगाएंगे कि ये पूरा फंक्शन बना है ना। है ना। तो अब देखो ये डेफ, और अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे ही कॉलन लगा के एंटर करूंगा मैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ टैब आ जाएगा, इतना स्पेस आ जाएगा, है ना। फिर फंक्शंस में कुछ भी प्रिंट कराना होगा, जैसे मुझे प्रिंट, और डबल कोड में प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग हेलो लिखते हैं, तो ऐसे हेलो लिखेंगे। अब सपोज करो मुझे इसको प्रिंट कराना होगा, तो इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए सेम फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम हमने यहाँ लिखे उसको यहाँ लिखेंगे और इसको कॉल करेंगे। तो इसको जैसे ही कॉल करेंगे, ये मान लो सपोज करो हम इतना प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना। इतना प्रोग्राम रन करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, एक बार कॉल करेंगे तो ये हेलो वर्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो मैं इसको 2 बार कॉल करता हूँ, लेट से तिलक। कॉल किससे करेंगे, फंक्शन के नेम से। तो क्या होगा, तुरंत ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 बार कॉल करेंगे तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जुपिटर ओपन है, तो जैसे ये मेरा फंक्शंस हुआ। अब यहाँ पे सपोज करो मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ ना। शिफ्ट एंटर किया, देखो कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखते, डेफ, और ये तिलक, जैसे ये फंक्शन का नाम, फिर कॉलन, और मैंने लिखा प्रिंट डबल कोड में हेलो लिखा, और इसको सपोज करो इतना रन करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे इस कोड को पेस्ट करता हूँ, और जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा फंक्शन है तिलक, और जो पैरेंथेसिस है ब्रैकेट है उसको मिला के तो कॉल करना पड़ेगा। तो जो कॉल होती है ना वो बिना टैब के होती है ना, टैब में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं, जो फंक्शन का नेम यहाँ पे है उसी से कॉल करूंगा। तो जैसे ही कॉल करूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा, देखो हेलो प्रिंट हो गया, है ना। सिमिलरली इसी कोड को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको 2 बार कॉल करता हूँ, मतलब ये जो तिलक है इसको मैं 2 बार लिखता हूँ और रन करके देखता हूँ, तो 2 बार प्रिंट हो गया। तो जितने बार हम लोग कॉल करेंगे, देखो हम प्रिंट स्टेटमेंट तो एक ही बार लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन कॉल कितने बार कर रहा है, एक बार ये, एक बार ये, दोनों के लिए अलग अलग आउटपुट प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली इसको भी कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इसको 5 बार कॉल करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको पेस्ट करते और एक हटा देता हूँ, टोटल 5 बार कॉल किए। और यहाँ पे हेलो की जगह डबल कोड में हेलो WORLD ये लिख देता हूँ, डब्लू को कैपिटल कर देता हूँ। देखो क्या होगा, ये देखो हेलो वर्ड, हर बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग जितने बार कॉल करेंगे उतने बार चीजें प्रिंट होते जाएगी। तो ये तो सिंपल बेसिक्स हुआ, है ना। दूसरा क्या होता है, सपोज करो ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब मुझे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, वैल्यूज पास करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके पैरामीटर डिक्लेयर कर दूंगा। लेट से कि ये हेलो वर्ड है, तो मैं सपोज करो यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, है ना। अब एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्स को यहाँ पे मैं कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, है ना। तो अब देखो जब भी ये हो गया एक्स, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो गया फंक्शन, इसको बोलेंगे क्या, पैरामीटर्स। जो एक्स है ना यहाँ पे पैरामीटर कहलाएगा, और यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करेंगे हम लोग। लेट से मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूँ या 30 पास कर देता हूँ, तो ये 30 वैल्यू, जैसे ये 30 पास किया तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू 30 हो जाएगी, है ना।
और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा, प्रिंट एक्स की जगह 30 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखते हैं रन करके, ये देखो ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया है ना। यहाँ स्पेस या टैब से कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी करके रन कर सकते हैं, देखो। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। इस बार कॉल जो करूंगा मैं, देखो अब देखो कॉल किया मैंने, तो कॉल किया तो इसके फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट है, तो दोनों के दोनों प्रिंट हो गए, है ना। यदि 10 स्टेटमेंट भी होते हैं इसके अंदर टैब में, तो 10 के 10 प्रिंट हो जाते हैं, है ना। फिर x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू क्या होगी 30, और ये x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट x की है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। सिमिलरली मैं इस वैल्यू को अगले बार क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 25। तो क्या होगा, 2 बार फंक्शन कॉल होगा, 2 बार फंक्शन होगा तो प्रिंट स्टेटमेंट कितने बार प्रिंट होंगे, एक बार कॉल करेंगे तो 2 स्टेटमेंट, और अगली बार कॉल करेंगे तो 2 और स्टेटमेंट, टोटल 4 प्रिंट हो जाएंगे। तो देखते हैं, ये देखो। और नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू पास करी x की, वो कितनी करी मैंने, 25 करी। फर्स्ट टाइम 30 करी, नेक्स्ट टाइम 25 करी, है ना। इस टाइप से करते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोग लिस्ट जैसे x इक्वल टू, सपोज करो ये 10, हम लोग नॉर्मल लिखते हो, प्रिंट x कर देते हैं इसको, है ना, प्रिंट x करते हैं। ये नॉर्मली हम लोग ऐसे प्रिंट कराते हैं, है ना, एक वैल्यू को x इक्वल टू 10 और प्रिंट x करते हैं। लेकिन फंक्शन में इसको ऐसे नहीं करते, फंक्शंस में क्या करना पड़ेगा, डेफ लिखेंगे, है ना। डेफ फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। फंक्शन का नाम आपको, ये लो नेम चेंज कर दिया, और 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, और ये कॉलन कर दिया। अब क्या होगा, जो x है, अब जैसे इसी को मैं फंक्शन की तरह लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी दे सकता हूँ, a दे दिया मैंने, है ना। फिर क्या किया मैंने, प्रिंट a कर दिया यहाँ पे। ये वाले इसी स्टेटमेंट को 10 को मैं पास करके दिखा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, ये यहाँ से कॉपी करेंगे, और जो इसकी कॉलिंग करेंगे, एंटर करेंगे, टैब हटाएंगे, और ये कॉलिंग करेंगे, और a की वैल्यू क्या दे दो, 10 दे दो, है ना। और इसको क्या किए, रन कर दिए, तो ये 10 प्रिंट हो गया। तो सेम जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा, उसी का अल्टरनेटिव ये है ना। अब वेरिएबल चेंज किए, आपको यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी a कर देता हूँ, यहाँ पे a कर देता हूँ, इसको रन कर दिए, देखो प्रिंट a, और यहाँ पे भी सेम चीज हो गई, एक प्रकार से कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी आपको, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है मुझे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं, है ना। तो जैसे ये x इक्वल, और ये लिस्ट बनाते हैं हम लोग। तो लिस्ट में मल्टीपल, आप सपोज करो इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है, तो कॉमा कर करके कर सकता हूँ मैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सपोज करो मल्टीपल वैल्यू हो गई। एक और डाल देता हूँ कॉमा, 26, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ मैं, 24 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 52 कर देता हूँ, है ना। तो वैल्यूज हमारे ऊपर। अब एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग लिस्ट यूज़ की। अब बाबा कैसे पता आपको लिस्ट है, पाइथन से ही पूछ लेते हैं, प्रिंट टाइप और एक्स कर देंगे, ठीक है, और इसको रन कर देंगे, तो ये बता दिए कि बाबा ये जो है लिस्ट है, ठीक है। यदि यहाँ पे भी मुझे पता करना है ना, कि बाबा a जो है यहाँ पे, अब ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे प्रिंट टाइप a कर देंगे, यहाँ पे इसको भी रन कर दो, तो देखो ये क्लास इंटीजर आ गया, है ना। सपोज करो अलग अलग वैल्यूज भी होती, मैं इसी में कॉपी पेस्ट एक और सेल बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ मैं, 4, 5, और इसको रन करता हूँ, तो ये देखो फ्लोट वैल्यू हो गई, ठीक है। और स्ट्रिंग वैल्यू भी दिखा देते हैं हम लोग। अब डबल कोड में कुछ भी लिख दो, है ना, लेट से 100 लिख दो, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, है ना। और डबल कोड में हम लोग कॉपी पेस्ट करके हेलो भी लिख सकते हैं, या मैं अपना नाम भी लिख दूँ, है ना। तो इसको रन करके दिखाता हूँ, इधर क्या, ये रहा, बता रहा हूँ, देखो ये हेलो डबल कोड में है, तो डबल कोड में कुछ भी लिखा होता है स्ट्रिंग कहलाता है। डबल कोड में हम लोग यदि इंटीजर वैल्यू भी डबल कोड के अंदर लिखे, तो भी इसका टाइप इंटीजर आएगा, है ना। और इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं नीचे, अब फ्लोट वैल्यू डालता हूँ डबल कोड के अंदर, है ना, तो भी उसका भी आउटपुट, जैसे फ्लोट वैल्यू की बात करें, पाई की वैल्यू 3.14, ये डबल कोड के अंदर है, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट टाइप ए में क्या आएगा,
स्ट्रिंग आएगा, ध्यान रखना है ना, डबल कोड में कुछ भी लिखेंगे स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स कैसे लिखते हैं पता है कि नहीं? जैसे बुलियन ऑपरेटर होता है ट्रू और फॉल्स, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, लिख दिया मैंने, है ना, और इसको रन करता हूँ तो देखो बुलियन आ गया, है ना। ट्रू और फॉल्स, टी कैपिटल होता है, ध्यान रखना है ना, टी और एफ कैपिटल होता है। यहाँ पे फॉल्स भी करके दिखा देता हूँ। फॉल्स ये रन कर दिया मैंने, तो देखो फॉल्स का टाइप भी, बस ध्यान ही रखना। अब देखो ये कई बार क्या होता है, हम लोग स्मॉल लिख दिए सपोज करो, है ना। अब देखो अगले कोड में मैं क्या करता हूँ, एक और सेल बनाता हूँ, प्लस पे क्लिक किया, सेल बन गई, और ये कोड को पेस्ट किया, थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, है ना, और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब ये देखो इसका आउटपुट अभी नहीं दिख रहा कुछ भी, है ना। तो अब देखो ये फॉल्स को क्या करता हूँ, कई बार क्या गलती से हम लोग एफ स्मॉल कर दी और ये रन करेंगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, बाबा ये फॉल्स जो होता है, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना आप लोग, है ना, एफ फॉल्स और ट्रू पाइथन में हमेशा एफ कैपिटल होता है और टी भी कैपिटल होता है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, आपका डाउट क्या था? हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा, मैं दोनों केस करके देखते, पहले नंबर का करके देखते हैं। जैसे अब नाम भी डालना हुआ, तो ये देखो नाम भी, इस बार वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, मैं वाई कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट वाई कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे दोनों तीनों चीजें कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डबल कोड में एप्पल डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, फिर कॉमा ट्रू डाल देता हूँ, कॉमा कुछ फ्लोट वैल्यू 3.14, कॉमा, है ना, हाँ, और इसमें बनाना कर देते हैं, और कॉमा करके लेट से 24 100.24 फॉल्स, ठीक है। अब ये मल्टीपल क्या हो गए, वैल्यूज हो गई, है ना, कोई इंटीजर कोई फॉल्स, है ना। यहाँ पे सपोज करो मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल, अलग अलग वैल्यूज हो गई, है ना। तो देखो ये क्या, ये दिख रहा है इंटीजर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, डबल कोड में लिखे, है ना। अच्छा एक और चीज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कॉमा करता हूँ मैं, और डबल कोड में क्या करते हैं हम लोग, 100 डालते हैं, और कॉमा करके डबल कोड में कोई डेसिमल वैल्यू डालते हैं, लेट से 20 पॉइंट, डबल कोड में 20.45 ये डालते हैं। अब तब भी रन करेंगे तब भी लिस्ट आएगा, क्योंकि ये जो आइकन है ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ठीक है। अब इसी को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके मैं देखो यहाँ पे चेंज करता हूँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ करते हैं ना, बता रहे, हाँ बिल्कुल दिखाएगा, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ब्रैकेट चेंज किया तो ये क्या दिखा रहा है, टपल दिखा रहा है ना। इस बार क्या करता हूँ, यहाँ वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, जेड कर देता हूँ, है ना, ताकि अलग अलग रहे अपना। ये इसको रन कर दिए जेड, और इसको वापस से रन कर देता हूँ वाई में, तो ये हो गया, है ना। देखो ये जो डेटा टाइप होते हैं ना, पाइथन में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये क्या होते हैं, पाइथन के एरे होते हैं ना, इनको बोलते हैं पाइथन एरे, ठीक है। पाइथन एरे मतलब इसका काम क्या होता है, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। जब भी हमें एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है तब हम लोग लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी का यूज़ करते हैं ना।
तो जब भी हमें एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है तो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी का यूज करते हैं। लिस्ट का जो आइकन बनता है वो ऐसा बनता है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। सेट पढ़ाया था मैंने अभी थोड़े दिन पहले, कर ली इस वाले में, ठीक। और डिक्शनरी भी इसका आइकन भी सेम होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, की और वैल्यू आ जाती है ना, की वैल्यू पेयर होती है, इस फॉर्म में होता है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, पाइथन एरे कहलाते हैं, 4 होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ठीक है। मोस्टली लिस्ट का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है ना, म्यूटेबल होती है। इसमें क्या होता है, हम लोग एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं ना, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट म्यूटेबल, मतलब सपोज करो चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं ना, मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं। लेकिन टपल क्या कहलाता है, ई म्यूटेबल कहलाता है ना, जिसको चेंज नहीं कर सकते, है ना, नॉट चेंजेबल। जैसे घर में कुछ बच्चे होते हैं, बदमाश होते हैं, कितना भी सुधारो नहीं सुधरते ना, वैसे ही ये टपल है। टपल मतलब घर का लड़का समझ लो, बदमाश, कभी नहीं सुधरने वाला है ना। और लिस्ट, लिस्ट मतलब समझ लो घर की कन्या, जैसा बोलोगे वैसा काम करेगी, है ना, साफ सफाई, बर्तन साफ, है ना। और सेट, है ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं ना, हाँ, यूनिक वैल्यू लेता है। और डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर, और की वैल्यू पेयर होते हैं, इसी को बोलते हैं, की वैल्यू पेयर को ही, डिक्शनरी को ही जेसन प्रोग्राम बोलते हैं ना। जेसन मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हो जाती है ना की वैल्यू पेयर में। मैं एग्जांपल दे देता हूँ सबके एक एक बार। तो यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे ये लिस्ट, तो देखो x इक्वल टू लिस्ट बनाना रहा, तो ये 10, 12, 13, है ना, ये लिस्ट बन गए। यदि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एप्पल, है ना, कॉमा बनाना, चेरी, ये क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये दोनों लिस्ट कहलाएंगे, है ना। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ ए, अब क्या करता हूँ, ब्रैकेट ये वाला कर देता हूँ, राउंड वाला, 12, 13, तो ये कहलाएगा टपल। फिर बी में क्या कर दिया मैंने, सेम चीजें कर दी, लेकिन ब्रैकेट बस चेंज कर दिया मैंने, एप्पल, बनाना, कॉमा, चेरी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, टपल कहलाएगा, है ना। अब सेट पे आते हैं, तो सेट तो सिंपल होता है, तो जैसे कुछ नहीं करना, इसी इसी को सेट में, सेट की तरह हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, सेट की तरह डिक्लेयर करना है। तो देखो सेट के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और ये करली ब्रेसेस लगा दी, 10, 12, 13, 12, है ना। लेकिन जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये 12 दो बार है ना, एक ही बार आएगा, मतलब फाइनल आउटपुट इसको प्रिंट कराएंगे तो 10, 12 और 13। लेकिन दूसरी बात क्या है, सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, आगे पीछे आ सकता है ना। सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है ना। जो सेट होता है इसको एक और बोलते हैं अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ठीक है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, जैसे सीक्वेंस में प्रिंट होते हैं, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 12, फिर 13, इसमें भी क्या होगा, चीजें सीक्वेंस में प्रिंट होगी, टपल में भी, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई लिस्ट, ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए, टपल के, है ना। और ये हो गया हमारा सेट का, ठीक है। अब हम लोग डिक्शनरी की बात करते हैं, तो डिक्शनरी की, तो क्या होता है, डिक्शनरी के लिए कोई वेरिएबल ले लिए एक्स। अब क्या चलता है इसमें, की वैल्यू पेयर चलती है, मतलब ये करली ब्रेसेस, तो मैं ऊपर नीचे करके ऐसे कर देता हूँ, एक्स वेरिएबल। अब इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ चीजें स्टोर करा सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कलर ले लो, है ना, तो कलर, सब ये कलर मैंने, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, कॉलन चलता है इसमें, है ना, की वैल्यू, तो ये हो गई की कलर। अब कलर सपोज करो है रेड, तो ये रेड लिख दिया, है ना। फिर सपोज करो ब्रांड की बात कर लूँ मैं, तो ब्रांड सपोज करो कार का ले लो, तो कार सपोज करो मारुति, है ना। किसी की एज की बात हो रही है, तो ये एज हो जाएगी, है ना, और उसकी वैल्यू हो जाएगी, लेट से एज की वैल्यू कुछ भी ले लो 30। दूसरी बात क्या होती है, जब एक से ज़्यादा आइटम लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, बीच में कॉमा कॉमा लगाते हैं ना, ये ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे भी कॉमा लगेगा।
फिर सपोज करो, अब हो सकता है कि कई चीजें, कई बार क्या होगा, वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। जैसे सपोज करो कलर के अलावा हम लोग और कुछ बताओ। हाँ चलो सिटी की बात करते हैं, है ना, सिटी। अब सिटी सपोज करो हमारे पास एक से ज्यादा सिटी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, लिस्ट का यूज करेंगे अंदर, है ना। तो सपोज करो नागपुर, है ना, फिर इंदौर, है ना, और एक और लगाना तो भोपाल। तो ये क्या कहलाएगा हमारा। अब यहाँ पे एक और आइटम ऐड कर दी तो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये कहलाएगा हमारा डिक्शनरी प्रोग्राम, है ना, डिक्ट डिक्शनरी। तो यहाँ पे की क्या है, तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट की है, और ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू है। तो ये की है, ये वैल्यू है। दूसरी चीज क्या होती है, ये ऑर्डर्ड में प्रिंट होती है, सबसे अच्छी बात है। इसको कोई आइटम्स को चेंज करना हो, सिटी में कुछ चीजें चेंज करना हो तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये भी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती है ना। यदि सपोज करो मैं एज एक और बार लिख दूंगा अंदर इसी में, एज इक्वल टू 20, तो ये लेटेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा एज की, है ना। मतलब ये वाली हटा के एज की जगह क्या हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये भी चेंज हो जाती है, म्यूट हो जाती है ना। ठीक है, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करती लेकिन ये, है ना। और दूसरी चीजें हम लोग, ये जो होती, ये जो की होती है ना, ये वाली जो, ये कहलाती की, है ना। हम लोग इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं लेकिन की चेंज नहीं कर सकते। की जो होती है वो होती है इम्यूटेबल। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, ये मेरे से ही पूछे थे उन्होंने, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, मैं सोचने लगा था कि भाई ये कैसे चेंज करूंगा। उन्होंने पूछे थे ये प्रोग्राम, एक डिक्शनरी प्रोग्राम लिख के बताओ बोले, तो मैंने ऐसे ही एक प्रोग्राम लिख दिया। अच्छा बोले, वेरी गुड बोले। तो अच्छा बताओ बोले, मुझे क्या है, ये ब्रांड की जगह कुछ और चाहिए बोले। तो मैं उसको सोचने लगा, करने की कोशिश करने लगा, है ना। फिर नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला सॉरी सर आई कांट डू दिस। तो बोलते, उन्होंने फिर मेरे को समझाया, बोले दिस इज अ क्या की बोले, और की आर इम्यूटेबल इन नेचर बोले, यू हैव टू नो अबाउट बेसिक्स बोले। तो उन्होंने, डेवलपर का क्वेश्चन था, वो बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो की होती है इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। वैल्यूज को ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना। लेकिन आप सोचोगे कि बाबा इसको चेंज कर दूं तो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, ये की कहलाती, की चेंज नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना। तो ये की वैल्यू कहलाती है, पाइथन एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब वापस हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो अब जैसे सपोज करो ये वाला वेरिएबल है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब सपोज करो जैसे इसमें मुझे सबके टाइप प्रिंट कराने हैं, या सारे आइटम प्रिंट कराने हैं। सारे आइटम के लिए मैं नॉर्मल एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर आई इन वाई कॉलन प्रिंट आई कर दूंगा। ठीक है, आई क्या करके एक एक आइटम को पकड़ के लाएगा और उसको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। ये देखो सारे आइटम प्रिंट हो गए। ठीक है, और इसी आइटम को यदि एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ई एन डी। तो यदि ये आइटम एक के नीचे एक प्रिंट हो रहा है, ये सारे देखो, है ना, एक के नीचे पहले 10, फिर ये तिलक, फिर 11, ये एक के नीचे एक प्रिंट हो रहा है, देखो सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ ई, कॉमा लगा के, कॉमा ई एन टी इक्वल, और मैं यहाँ पे नॉर्मल स्पेस नहीं देता हूँ अभी, है ना, सिर्फ डबल कोड लगा दिया और इसको रन करता हूँ। तो ये देखो सारे चिपक गए आपस में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं दिया मैंने, है ना। अब इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो स्पेस देता हूँ, ये देखो, और ये देखो सारे स्पेस में आ गए। तो बस ई एन डी क्या होता है, एंड का यूज करते हैं जब चीजें हमें एक ही लाइन में प्रिंट करानी हो, तो ई एन डी का यूज करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, देखो ये सपोज करो, चलो इसमें नहीं, आगे वाला मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो लिखेंगे वो आ जाएगा। सपोज करो ये कॉमा लगा दिए, और ये देखो सबके में कॉमा आ गए। ठीक है, आप सपोज करो कई बार क्या होता है, तीर का निशान बनाते हैं इस बार, है ना। ठीक है, तो ये बना। ठीक है, और इसको रन करते हैं, है ना। डबल कोट के अंदर स्पेस देंगे तो स्पेस प्रिंट होगा, तीर का निशान बनाएंगे तीर का। ठीक है,
छोटा बना देते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल वो चीज़ें हो गई। अब लेकिन सपोज करो, कहाँ गया फॉर लूप, ये। अब सपोज करो मुझे इसके टाइप भी पता करने हैं, है ना। तो फॉर लूप लगाया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई नंबर जो भी चीज़ है वो प्रिंट भी हो, उसका टाइप भी पता चल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट टाइप लिखना पड़ेगा। प्रिंट टाइप और ब्रैकेट में लिखूंगा आई, है ना। या और ये टैब में लिखूंगा, ध्यान रखना ये टैब में ही काम करेगा, है ना। ठीक है, और इसको रन कर देता हूँ। देखो हर चीज़ का टाइप दिया जाएगा। देखो 10 पहले प्रिंट हुआ, पहला 10 था, फिर उसका टाइप इंटीजर आ गया, देखो ये इंटीजर है ना। फिर तिलक प्रिंट हुआ, तो ये देखो तिलक क्लास इंटीजर। फिर देखो 11, फिर इंटीजर आ गया, है ना। अब सपोज करो यहाँ पे चेंज करते हैं, 0.0 कर देता हूँ, है ना। सिर्फ 0.0 किया, तो अब देखो अभी क्या था 11, ये था इंटीजर। अब इसको वापस से रन करके देखते हैं ना। अब क्या हो गया, ये फ्लोट हो गया। तो ध्यान रखना पॉइंट लगा है, भले ही उसके बाद जीरो भी लेके, तो वो क्या कहलाएगा, फ्लोट कहलाएगा, ठीक है। फिर एप्पल, है ना। फिर ट्रू, अब ट्रू देखो क्या है इसका डेटा, इसका टाइप बोलियन, है ना। तो ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल प्रोग्राम, है ना। ठीक है, इसके टाइप भी पता कर लिए। अब मैं आपको लिस्ट इसलिए पढ़ा रहा था। जी जी पूछिए। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये फॉर लूप लगाया मैंने ना। ये सपोज करो ये फॉर लूप लगाया मैंने। अब फॉर लूप नहीं लगा रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। सपोज करो यहाँ नीचे आ जाता हूँ, इसको नॉर्मल मैंने रन कर दिया, सपोज करो, है ना। अभी कुछ प्रिंट वाई लिखूंगा, तो ये प्रिंट वाई लिखूंगा तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब मुझे सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग इसकी क्या होगी, 0। तो इंडेक्स को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। तो ये ब्रैकेट और ये इंडेक्स 0 लिख दिया, है ना। और इसको रन कर दिया, तो 10 प्रिंट हो गया। अब इसका सपोज करो इस इंडेक्स का मुझे टाइप पता करना है ना। तो क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे टाइप लगाना पड़ेगा, TIPY। और इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो ये y का टाइप पता चल गया मुझे। तो ये इंटीजर आ गया। अब सपोज करो मुझे इसी को कॉपी और इसको एक साथ लिख देता हूँ, एक के नीचे एक, है ना। तो ये एक एक के लिए होगा, है ना। फॉर लूप लगाएंगे तभी मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करा पाएंगे। अब इसको रन किया तो ये 10 और इंटीजर आ गया। सिमिलरली मैं चेंज करता हूँ अलग, है ना। लेट से 1 पोजीशन पे क्या है, तो 1 पे देखते हैं। तो ये 1 पे देखे और इसको रन कर दिए, इंटीजर आ गया और स्ट्रिंग आ गया। तो देखो है कि नहीं स्ट्रिंग, देखो वाई पोजीशन, ये क्या है, तिलक, है ना। देखो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, साथ में कॉपी करके लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे रन किया, देखो ये 10 है 0 पोजीशन पे, तो ये 10 प्रिंट हो गया, इसका डेटा टाइप आ गया। 1 पोजीशन पे तिलक है, ये तिलक प्रिंट हो गया, उसका डेटा टाइप इंटीजर आ गया, है ना। अब सपोज करो मैं यहाँ पे जी, हाँ हाँ हाँ, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। हाँ चलो देखो, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो ये तो हो गया, ये अलग अलग। अब ऊपर वाला उठाता हूँ, है ना। मैं किधर गया, ये वाला नहीं, इसको क्या करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आप इनका कहना है तो यहाँ पे कॉमा कर दूंगा मैं, और ये कर दूंगा, है ना। और इसको रन कर दिया, देखो 10, है ना। उसका टाइप आ गया, ठीक है। तिलक उसका टाइप, 11 उसका टाइप आ गया। ऐसे ही कह रहे थे आप, है ना। तो ये वैसा आ जाएगा, ठीक है। और सपोज करो इसमें बीच में और स्पेस वगैरह कुछ देना है, तो ऐसे डबल,
कौन? नहीं, टाइप में तो कभी नहीं लगता है ब्रैकेट, है ना। वो ये वाला ब्रैकेट ना इंडेक्स के लिए लगता है, इंडेक्स के लिए। अब देखो इंडेक्स क्या होता है, एक फॉर लूप से होता है और एक रेंज से होता है। अब इस बार चलो रेंज से करके दिखाता हूँ, है ना। तो इसको कॉपी किया मैंने, है ना, रेंज से करता हूँ। तो रेंज के लिए क्या होगा, फॉर आई इन रेंज। अब मुझे तो इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी, है ना। और लेंथ पता करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, PRINT LENY, है ना। ये और ये करो, और सिर्फ ये हमने इसको रन कर दिया, तो इसकी लेंथ 12 आ गई, है ना। तो अब हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, कि पहले मैं यहाँ पे फॉर लिखूँ, फॉर आई इन रेंज, है ना, और यहाँ पे यहाँ पे लिख दूँ, लेंथ पता हो मुझे पहले से, तो मैं ये 12 लिख दूँ, है ना, और कॉर्नर लगा दूँ। और क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे ये जो आई है, आई के साथ क्या लिख लगाना पड़ेगा मुझे, इंडेक्स, है ना, इंडेक्स ऑफ, सॉरी, फॉर आई इन रेंज वाई इंडेक्स आई, ऐसे करना पड़ेगा, वाई इंडेक्स आई। और इसको रन करते हैं हम लोग, तो देखो सबके सब प्रिंट हो जाएंगे, है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ही लाइन में करते हैं, तो END इक्वल डबल कोड में, है ना, और स्पेस दे देते हैं नॉर्मल स्पेस, और ये रन कर दी, एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। लेकिन कई हर बार मुझे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा क्या होगा, मैं यहीं पे लिख दूँ 12 की जगह क्या लिख दूँ, जो LENY है ना, यही वाली चीज़ कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे डाल दूंगा। मुझे लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी लेंथ होगी सपोज करो, है ना, ठीक है, कुछ भी हो, और ये रन कर दूंगा, सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब इसमें सपोज करो मुझे टाइप भी पता करना है, तो टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे प्रिंट, ये एलिमेंट हो गया, है ना, और यहाँ पे कॉमा करके क्या कर देते हैं हम लोग, प्रिंट टाइप निकालना, TYP। लेकिन टाइप किसका निकालना, इस वाले चीज का, तो टाइप और दो ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या डालेंगे, इसको डाल देंगे y ऑफ i। अब y ऑफ i क्या होगा भाई, y तो ये हो गया y, और i क्या होगा, इंडेक्स, है ना, 0 1 2 3 4, है ना। वैसे इसको रन करते, तो ये देखो साथ में क्या हो गया, ये एलिमेंट प्रिंट हो गया, उसका डेटा टाइप प्रिंट हो गया। अच्छा, इसको भी एक और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, नीचे कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पेस्ट किया। अब सपोज करो हर बार आपको डाउट हो रहा है कि भाई आई है क्या आखिर, मैं सिर्फ नॉर्मल आई प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, है ना। तो देखो आई, आई देखो यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे, आई क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, और जो भी लेंथ होगी इसकी, है ना, जो भी लेंथ होगी उससे एक लेस तक जाएगा, यदि इसकी लेंथ जितनी भी होगी। तो देखो ये 13 है ना, इसकी लेंथ देखो 0 1 2 3 4 5 6, और इसकी क्या लेंथ कितनी होगी इसकी, 14 होगी। चेक भी करके देख लेते हैं, सीधे एलियन लिख देता हूँ। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती पाइथन में, सबसे अच्छी बात ये है, एलियन वाई, है ना, तो ये आ गया, ठीक है। और ये जो लेंथ वाले फंक्शन, ये रेंज वाले कोड कैसे काम करते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे सपोज करो हमने लिख दिए रेंज 5 लिख दी, तो 0 to 4 तक प्रिंट हो जाएगा, है ना। और इसको एक ही लाइन में प्रिंट कराना हुआ, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे END लगा सकते हैं, कॉमा कॉमा END इक्वल डबल कोड में
क्या कर देंगे, स्पेस देके ए रहने, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। दूसरा, सपोज करो मुझे 2 से लेके 20 तक प्रिंट कराना है, तो मैं क्यों यहाँ क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग 2, और 20 तक प्रिंट कराना तो एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 21 लिखना पड़ेगा, है ना, 2 से 21 तक। तो देखो 2 से 21 लिखा तो 20 तक एक लेस प्रिंट हो गया, है ना। दूसरा, हर बार एक एक से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पावर 2,1 कर दे रहा हूँ। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 से, तो कोई अंतर नहीं आएगा ऊपर और नीचे वाले में, है ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट भी 1 से इंक्रीज होता है, और 1 लिखेंगे तो भी 1 से ही इंक्रीज होगा। लेकिन यदि मैं 1 की जगह अब 2 लिख दूं, है ना, यहाँ पे 2 लिख दूं, तो अब देखो क्या होगा, हर बार 2 से प्लस हो जाएगा नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, दिख रहा है ना। सपोज करो 3 से प्लस करना है, तो हर बार क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर आएगा और हर बार 3 से प्लस हो जाएगा। देखो 2 के में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, है ना, ये इससे ऐड हो रहा है। अब नेगेटिव वाले में सपोज करो हमें रेंज उल्टी प्रिंट करानी है ना, 20 से लेके 2 तक प्रिंट कराना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 4, अब इस बार आई नहीं लिखते, ए लिख देते, 4 आई इन रेंज, वेरिएबल हमारे ऊपर है, ए ले लो कुछ ले लो, रेंज। अब स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग कितनी है, 20 होगी, है ना, 20 से 2 तक प्रिंट कराना है, तो 2 तक मतलब एक लेस, 1 तक जाऊंगा मैं, और हर बार क्या करना पड़ेगा मुझे, डिक्रीज बाय 1 करना पड़ेगा, -1, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट ए। और इसको एक ही लाइन में दिखाते हैं हम लोग, तो एक ही लाइन में दिखाने के लिए ये वाली चीज कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉमा करके इसको रन कर देते हैं। यदि हर बार 2 से माइनस करना होगा तो -2, है ना, 3 से माइनस करना होगा तो -3। अच्छा, मैं ए प्रिंट करा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं चाहूँ तो कुछ और प्रिंट करा सकता हूँ। अब यदि डबल कोड में मैं स्टार लिख दूं, तो उतने टाइम क्या होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। डबल कोड के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया छोटे मोटे बेसिक्स। अब फंक्शंस पे आते हैं वापस। तो मैं लिस्ट कहाँ से चालू किया था, कहाँ पहुँच गए हम लोग, है ना, हाँ ये है। अब देखो इसमें इसको कैसे फंक्शन की हेल्प से कैसे इसको बनाते हैं ना, तो ध्यान से देखना हम लोग। अब यही जो एक्टिविटी हमने ऊपर की है ना, फंक्शन की हेल्प से करते हैं, तो क्या होगा, मुझे ये बनाना है सपोज करो, तो इसको क्या कमेंट कर देता हूँ, है ना, देख, ताकि प्रिंट ना हो। देखो कमेंट वाली चीज रन भी करेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, है ना, ठीक है, कमेंट का मतलब ये होता है। अब जैसे ये आइटम है, अब इसको क्या करना है, हमें फंक्शन की हेल्प से इसी तरह से बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे डेफ, फंक्शन का नाम कुछ भी ले लो, ये ले लिया मैंने फंक्शन का नाम, एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे बोलते पैरामीटर, तो एक्स हो गया पैरामीटर, है ना। फिर हमें सपोज करो सीधे प्रिंट कराना है वैल्यू को, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रिंट एक्स लिख दूंगा, है ना, क्योंकि जैसे ये लिखे ना, इसका इसका भी कैसे लिखते हैं हम लोग, यदि कमेंट करके करूँ PRINT एक्स करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो इसको भी ऐसे करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज, आप यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्स इक्वल लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन की हेल्प से लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, ये है, अब एक्स ये वाली जो वैल्यू है कॉपी, सॉरी वेरिएबल नहीं, सिर्फ वैल्यू कॉपी करूंगा, देखो ये कॉपी किया
और x की जगह ये वैल्यू पास कर दी, है ना, और इसको रन कर दिया। तो देखो सेम चीज प्रिंट हुई, है ना। इसको भी हटा के दिखा देता हूँ मैं, कमेंट रन करते, है ना। अब मुझे सपोज करो एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना हुआ, तो मैं क्या यूज करता हूँ, फॉर लूप यूज करता हूँ इस, है ना। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। लिस्ट को छोटी कर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या कर दिए, इसको रन कर दिया, है ना। ठीक है, और इतने ये 4 आइटम यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी उतने ही कर देता हूँ, थोड़ा छोट, ठीक है। और इसको रन कर देते हैं, तो जो यहाँ पे रन किए वो यहाँ पे भी, कोई अंतर नहीं है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक एक आइटम प्रिंट कराना होता तो मैं क्या करता, फॉर लूप लगाता। तो क्या करता, इसको मैं क्या करता, ऊपर यहाँ पे लिखता फॉर आई इन एक्स कॉलन, और ये वाला पार्ट क्या होता, टैब में आता, है ना। और एक्स की जगह क्या लिखना पड़ता, आई लिखना पड़ता, है ना। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ। तो ये 10 11 15 30। अच्छा, कई बार क्या होता है, सपोज करो कई लोग गलती से क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक सेल बनाता हूँ। कई बार यहाँ पे सपोज करो एक्स लिख दिए, तो एक्स क्या है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है एक्स के अंदर, कैसे पता, ये एक्स इक्वल लिखा ना, तो एक्स इक्वल मतलब पूरी की पूरी लिस्ट है ना? और हम लोग प्रिंट एक्स कर रहे हैं, तो लिस्ट ही उतने बार प्रिंट हो जाएगी, 4 बार लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, जितने आइटम होंगे उतने बार क्या होगी, ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए एक्स नहीं करना, आई करना है। आइटम प्रिंट कराने तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। तो ये हो गया फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, है ना। अब इसमें कैसे लगाते हैं, तो इसमें भी सेम करेंगे कंडीशंस, यही जो लाइन है ना, ये वाली कॉपी कर ले रहा हूँ, सेम टू सेम इसमें भी होगा। यहाँ पे देखो जो एक्टिविटी अब बीच में कर देंगे हम लोग, देखो अब ये वाला पार्ट क्या होगा, टैब में आएगा, तो ये टैब में आ गया, प्रिंट आई, और ये देखो प्रिंट हो गया, है ना। तो ये फंक्शन में ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर सपोज करो मुझे इसमें इवन ऑड पता करना होता, तो कैसे करते हैं हम लोग इवन ऑड, इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, है ना। तो बाबा ये एक एक आइटम फॉर आई इन एक्स, आई क्या करता है, एक एक आइटम को पकड़ के लाता है एक्स के अंदर जाके। अब उस आइटम को क्या करते हैं हम लोग, इफ लगाते, इफ उस एलिमेंट को, नंबर को, आई को क्या करते, मॉडुलो करके देखते, मतलब उसका रिमाइंडर चेक करते 2 से भाग देके, और उसका रिमाइंडर यदि 0 के इक्वल आ जाता, है ना, तो क्या बोल देते, उसको बोलते थे प्रिंट, कि बाबा ये जो नंबर है वो है इवन नंबर, ठीक है। और कॉमा करके यदि नंबर भी प्रिंट कराना हुआ तो कॉमा आई कर देते और ये लिख देते, ठीक है। फिर एल्स की कंडीशन भी जोड़ देते, इफ के नीचे एल्स की कंडीशन आती है, देखो ये इफ है ना, इसी के नीचे एल्स आएगा, ध्यान रखना, ये इसका टैब और इसका टैब का डिफरेंस ये देखो सेम रहेगा। अब एल्स में कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, सीधे यही वाला प्रिंट स्टेटमेंट उठाऊंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, इवन की जगह क्या करना पड़ेगा मुझे, बस ऑड करना पड़ेगा। तो ये ऑड नंबर कर दिया, तो ये देखो नंबर सारे आ गए, ये देखो इसको प्रिंट, ये क्या हो गया 10। अब 10 का क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो उसका रिमाइंडर देखो, 2 का भाग जाएगा 10 में, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, है ना। किसी भी नंबर पे भाग चला जा रहा है तो उसका रिमाइंडर की बात कर रहा है, पूरा पूरा भाग चल जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन 11 में देंगे तो क्या होगा, 10 बार ही, 5 बार ही जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसलिए वो एल्स में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर यदि 0 के बराबर आ गया तो वो इस कंडीशन को प्रिंट कर देगा, है ना। अदरवाइज कोई भी नंबर इनमें से, जैसे 11, अब 11 क्या होगा, 11 को 2 से भाग देके देखेंगे, 0 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो जो भी कंटेंट इफ कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली किसको सेटिस्फाइड करेगा, एल्स में। इफ एल्स का मतलब ये होता है कि बाबा यदि तुम्हें जीना नहीं है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, वैसी कंडीशन है ना। ठीक है, तो यदि इसके घर नहीं जाना तो इसके घर तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या होता है, 11 क्या होता है, 11 एल्स पे चला जाएगा, एल्स मतलब ऑड नंबर कहलाएगा, है ना। अब इसी प्रोग्राम को फंक्शन की हेल्प से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे, डेफ, और इस बार फंक्शन का नाम लेट से
नाम चेंज कर दिया, ये फंक्शन का नाम हो गया और ये कॉलन। फिर वही जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ले लेता हूँ, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर नीचे आता हूँ मैं और इसी फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो कॉलिंग के लिए मैंने यहाँ बना दिया। अब क्या होगा, x की ढेर सारी वैल्यूज है तो ऊपर जाके देखते हैं, x की वैल्यूज को कॉपी करता हूँ मैं इस वैल्यूज को, और यहाँ पे इसी वैल्यूज को नीचे वाले पैरामीटर्स में आर्गुमेंट जैसे इसको पास कर देता हूँ। ये पास कर दिया। दूसरा क्या होगा, मुझे जो मैंने ये लिखा ना, ये वाला कंडीशन, ये सब कुछ मुझे क्या कॉपी करके यहाँ पे डालनी पड़ेगी टैब में। तो यहाँ पे एंटर करके ये टैब में डाल दिया। तो देखो अब क्या होगा, ये इस कॉलन लगा तो कॉलन के कारण टैब आएगा, ठीक है। फिर ये कॉलन लगा तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मुझे, बैक स्पेस और टैब, है ना। फिर इफ के नीचे एल्स आना चाहिए तो क्या करूँगा, इसको भी एंटर करूँगा, ये आ गया। फिर इसको भी बैक स्पेस करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखो अब प्रॉपर आया, है ना। तो जो काम मैं ऊपर कर रहा था, अब क्योंकि ये सब क्या है, ये बेसिकली क्या है, सब इस फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, इसलिए ये टैब आ रहा है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है, ये सारे कोड का में आ रहे हैं, टैब में आ रहा है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम लोग, है ना। सेम चीज़ है, देखो सेम आउटपुट आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस क्या हो गया कि ये वाली जो कंडीशन है जो मैं नॉर्मल कर रहा था, ये वाली कंडीशन मैंने कॉपी करके एज इट इज उठा के यहाँ पे चिपका दी। सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शन।